संदीप ठाकुर जी, ऐसी स्थिति में जब तीसरी लहर की भी बात कर रहे हैं और फिर ऐसा लगता है कि सरकार, जो आपने कहा कि ग्राउंड लेवल पे कहीं कोई तैयारी नहीं है। हालात ये हैं कि अगर अलग अलग हम राज्यों में देखें तो तकरीबन कहीं 20,000 जनसंख्या पे एक डॉक्टर है, कहीं 22,000 पे है, कहीं 23,000 पे, कहीं 18,000 पे एक डॉक्टर है। ये सिचुएशन है हमारे राज्यों की। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय पे जिस तरह से भी बात कही जा रही थी कि भाई ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में लगे कितने नहीं लगे, इन सब चीजों की तैयारी के लिए भी तो और ज्यादा हमें पैसा चाहिए होगा। और ऐसी स्थिति में जब कहा जा रहा है कि एक तरफ से 16-17 हजार करोड़ रुपए, अगर 4-4 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है, मांग करी जा रही है कि 4 लाख, और मांग कोई नहीं कर रहा। सबसे पहले सरकार ने खुद कहा था आके कि भाई 4 लाख रुपए हम मुआवजा देंगे। हालांकि तब नंबर 2, 3 या 4 लोगों की मौतें थी, तो सरकार को लगा कि बहुत ज्यादा बड़ा खेल नहीं है और इसमें हम इतना ज्यादा मुआवजा अनाउंस करके हम वाहवाही शायद लूट सकते हैं। लेकिन अब जब नंबर्स इतने हो गए हैं, जो अभी ऑफिशियल नंबर है 3,85,86,000 के आसपास हैं, और जो अनऑफिशियल नंबर कहीं से बार बार जिस तरह से ऑडिट करके फिगर आ जाती है, जिस तरह से भी हमने देखा था बिहार में दो बार नंबर बढ़ चुके हैं, तो ऐसे कहीं और राज्यों में भी अगर नंबर बढ़ने लगे, क्योंकि जब मुआवजे की बात आएगी तो मुझे लगता है कि जो जनसंख्या, जहां के लोग, जिनके परिवार के लोग कोरोना से जिनकी मृत्यु हो गई है, वो सामने आके लड़ाई लड़नी शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति में क्या आपको वास्तव में लगता है कि सरकार तीसरी लहर, इस तरह से जिस तरह से दूसरी लहर में लोगों की मौतें हुई हैं, लोगों को इलाज नहीं मिला है, लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिली है, क्या आपको लगता है सरकार इसके लिए किस रफ्तार से काम करे जिससे वो तीसरी लहर से जनता को बचा सके? रविंद्र जी, जनता को तीसरी लहर से बचाने के लिए युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा सरकार को। लेकिन आप युद्ध स्तर तो छोड़ दीजिए, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, जो मेरे ऑफ द रिकॉर्ड जो सोर्सेज मुझे बताते हैं, जो अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारियों से बात होती है, जो पूरा कोविड को देख रहे हैं, वो भी मान रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि हमारे पास संसाधनों की सख्त कमी है, नीयत नहीं है हमारी, हम बोलते ज्यादा हैं, नेताओं का काम है बोलना, भाषण देना, वो वही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रयास जो हो रहा है वो जमीनी लेवल पे निकल कर कितना सामने आएगा, ये तो जब समस्या आएगी उसी वक्त जो है ये पता चलेगा। और जहां तक रही आर्थिक मदद की बात, जिसकी चर्चा अभी हो रही है, तो सरकार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है रविंद्र जी। ये विपत्ति, ये आपदा वर्ल्ड वाइड है, हर देश पे आई है और हर देश ने अपने लोगों की यथासंभव मदद की है। मैं मानता हूं भारत की आबादी बहुत है और ये बहुत ही विशाल देश है, यहाँ हर व्यक्ति को मदद करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं है, हर काम हो सकता है। जब 8 अरब का एक प्लेन खरीदा जा सकता है चढ़ने के लिए, 16 अरब के 2 प्लेन, जब 20,000 30,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन सकता है, जब यहाँ पे 3,000 करोड़ की मूर्ति बन सकती है, राम मंदिर का तो कोई एस्टिमेट ही नहीं है कि वो कितने कितने करोड़ या कितने अरब का बन के तैयार होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पैसे की कमी है, पैसा तो हमारे देश में बहुत है, लेकिन हमारे देश में नियत और जो व्यवस्था है उसकी कमी है। हम उसको उस जो पैसा है उसको हम ढंग से एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। मतलब मैं बात नेताओं की कर रहा हूं, उनको जरूरत ही नहीं है, उनको लग रहा है ठीक है यार, हमें जहां बोलना है बोल दिया, बोल के अपना चल दिए, जो मरा मरा, जो बचा बचा। मैं तो वही देख रहा हूं, दूसरी लहर में तो मैंने यही देखा और उससे यही अनुभव लिया। ऐसा नहीं है, सरकार ने प्रयास किया, लेकिन सवाल है रविंद्र जी कि जब आपके पास संसाधन नहीं है तो आपके प्रयास से क्या होगा। आप खाली कढ़ाई में अगर जो है वो अपना वो चलाओगे तो उसमें खाना थोड़ी बन के तैयार हो जाएगा। कढ़ाई में तो अनाज चाहिए ना, अनाज तो चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या है कि जब हमने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान ही नहीं दिया, हमने एक स्वास्थ्य क्षेत्र में पैरेलल जो है वो हॉस्पिटल का पूरा तंत्र खड़ा कर दिया और हम उस पे जो है फूल के कुप्पा हो रहे थे कि हमारे यहाँ देखिए साहब कितना कितना अच्छा मेडिकल हमारे यहाँ सुविधा है, कितनी मेडिकल जो है हमारे यहाँ
लोगों को ये है। तो लेकिन जब विपत्ति आई, आपदा आई और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने हाथ जब खड़े कर दिए तो सरकारी तंत्र की पोल खुल गई, क्योंकि सरकार ने अपने स्तर पर तो अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उस हिसाब से बनाए नहीं जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी। बिल्कुल संदीप ठाकुर जी, यानी कि जो पैकेजिंग थी, जब आफत आई, आपदा आई, तो पता लग गया कि यथा स्थिति क्या है।